सो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई बैश इन बर्लिन जो हो रही थी उबर अरीना बर्लिन जर्मनी से, वो भी कुछ घंटों पहले एंड हो चुकी है। 14,000 के आसपास यहाँ पे क्राउड आया हुआ था। टोटल 5 यहाँ पर हमें मैच ऑफिशियल देखने को मिले। तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि हमें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है आपने। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस शो की धमाकेदार शुरुआत होती है दी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से। कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस, जिसका मतलब ये है कि ऑर्टन की विश फुलफिल हो गई। वो बैश इन बर्लिन को मेन इवेंट करेंगे गंथर के साथ। वेल बैक टू द मैच। ये मैच एक हैंडशेक के साथ शुरू हुआ। भाई इसको आते के साथ ही दिस इज ऑसम की चैंट मिलने लगे, लेकिन ये मैच एकदम ही एवरेज था। ऐसा कुछ एपिक हमें देखने को मिला भी नहीं। बस एक मोमेंट पर जहाँ कोडी एक सुपर कोडी कटर लगाने वाले थे तो उनकी नी दोबारा से मुड़ जाती है, इंजर्ड हो जाती है। लेकिन केविन ओवेंस उसका एडवांटेज नहीं उठाते होते। उनका मन तो बहुत करता है लेकिन वो करते नहीं है। और वही सेम चीज हमें रिंग साइड पर देखने को मिलती है, जहाँ वो टर्न बकल पे उन्हें पटकने वाले होते हैं, मतलब जहाँ पे स्टेज होता है रिंग एप्रेन पर। लेकिन केविन ओवेंस ऐसा करते नहीं कि भाई मेरे दोस्त है उन्हें चोट लग जाएगी। बस फिर क्या था, एक क्रॉस रोड की देरी थी और क्रॉस रोड लगाकर कोडी रोड्स अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एंडिंग भी काफी कुछ कन्विंसिंग नहीं थी। मैच बेटर हो सकता था, लेकिन चलो एज एक्सपेक्टेड कोडी रोड्स मैच को जीत कर टाइटल कर लिया रिटेन। नेक्स्ट एक ब्रेक के बाद हमें टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, विच इज जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस एल्बा फायर एंड इस्ला डॉन। भाई ये मैच कुछ ज्यादा खास नहीं था। एज यूजुअली ये मैच था। खुद बर्लिन वाले भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और इजीली जब जेड कारगिल को टैग मिला तो उन्होंने अकेले ही सारी कमान को संभाल लिया। एल्बा फायर एंड इस्ला डॉन अकेले ही ठोक दिया उन्हें और एक जोरदार पिन के साथ पूरे मैच को अपने नाम को कर लिया। बट अगर इसमें बियांका ब्लेयर टर्न ऑन कर देती ना तो एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता था, वरना अगर आप इस मैच को देखोगे तो ज्यादा कुछ खास देखने को है नहीं। नॉर्मल सा ये मैच था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मेन इवेंट की तरफ, विच इज अ स्ट्रैप मैच बिटवीन द बेस्ट नोवेल सीएम पंक वर्सेस द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। एंड इससे पहले कि सीएम पंक रिंग में आते, ड्रू मैकिंटायर उन पे अटैक कर देते जब सीएम पंक रिंग एप्रेन पर अपना पोज मार रहे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से ये मैच अपनी फुल ब्रूटैलिटी पर होता है। वो पर्सनल गिरी, वो ग्रजेस हमें सब देखने को मिलते हैं। जिसके बाद मैच एक टिपिकल स्ट्रैप मैच की वाइब देने लग जाता है। दोनों में से कोई भी टर्न बकल को टच करने ही नहीं देता ताकि विक्ट्री मिल सके। बाकी कभी ड्रू मैकिंटायर आगे चल रहे थे तो कभी सीएम पंक आगे चल रहे थे। बट इन दी एंड मल्टीपल जीटीएस लगाकर सीएम पंक ने ड्रू को एक बारी में शांत कर दिया एंड मैच को जीतने में कामयाब रहे और उनका रिकॉर्ड सेव रहा, क्योंकि पंक एक बारी भी स्ट्रैप मैच को अपनी जिंदगी में हारे ही नहीं और आज भी वैसा ही हुआ। और फाइनली अपना ब्रेसलेट वो ड्रू मैकिंटायर के हाथ से निकालकर वापस ले लेते हैं। तो #PunkMania। इसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर एक जर्मन ऑफिशियल आते हैं और वो बताते हैं कि बैश इन बर्लिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन गया है इन द हिस्ट्री। मतलब अमेरिका से बाहर जितने भी शोज हुए हैं उसमें बैश इन बर्लिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाकर आया है पैसों के मामले में। सो कांग्रेचुलेशंस टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड बैश इन बर्लिन जर्मनी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मिक्स जेंडर टैग टीम मैच की तरफ, विच इज डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस डर्टी डॉम डॉम एंड लिव मॉर्गन। एंड मैच की स्टार्टिंग से ही डेमियन एंड रिया ने एक तरफाई बढ़त बना ली। इट्स लाइक लिव एंड डॉम डॉम का कोई चांस ही नहीं था। पूरे ही मैच में लिव एंड डॉम डॉम टेरर ट्विन से भागते हुए ही नजर आए। बट जब डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली चीजों को रैप अप करने वाले होते हैं कि तभी जजमेंट डे आकर मदद करने लग जाते हैं डर्टी डॉम डॉम की, और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डोमिनिक मिस्टीरियो को एक एज मिल जाता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि स्प्लैश के बावजूद भी डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट एक एक करके पूरी जजमेंट डे को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं एंड रिया रिप्ली क्रिप्टाइड लगा देती है लिव मॉर्गन के ऊपर और पिन कर देती है और टेरर ट्विंस को यहाँ पर विक्ट्री मिल जाती है। वैसे इस चीज से ना जजमेंट डे काफी वीक लगने लगी है, लेकिन भाई किसे फर्क पड़ता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, विच इज गंथर अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द वाइपर रेंडी ऑर्टन। एंड ट्रस्ट मी, मैच शुरू होने से पहले ही पता नहीं क्यों से दिस इज ऑसम की चैंट मिल गए। चीजें हाइट पर चली जाती उससे पहले ही मिल गए। पूरी नाइट का इसे सबसे बेस्ट मैच भी आप कह सकते हो। इन दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी एक दूसरे पर ले वेस्ट करने के लिए। कभी रेंडी ऑर्टन तो कभी गंथर, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। रेंडी ऑर्टन ने एक तरफ अपना आरक्यू भी लगा दिया, लेकिन गंथर ने 2 पिन होने से पहले किक आउट कर दिया और तभी रेंडी ऑर्टन कंफ्यूज भी हो गए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर फाइनली जब रेंडी ऑर्टन अपना दिमाग चला रहे होते हैं तो गंथर उन्हें स्लीपर में 1 से 2 बार पकड़ लेते हैं और एक फाइनल स्लीपर लगाकर वो रेंडी ऑर्टन का किस्सा खत्म कर देते हैं और फिर सबमिशन से विक्ट्री मिल जाती है गंथर को और वो अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं एज एक्सपेक्टेड। जिसके बाद गंथर रेंडी ऑर्टन के साथ हैंडशेक करते हैं एंड ये ब्यूटीफुल मोमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड डैंग, इसी के साथ हमारी आज की बैश इन बर्लिन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, इस बैश इन बर्लिन के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।